या परमेश्वर सच में जीवन बदले हैं? लेकिन जितने लोग आज नए हैं, पुराने हैं, मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूँ, प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म बदलने के लिए नहीं आया, ना उसने कोई जात बनाई। पूरी बाइबल पढ़ो, पूरी बाइबल। अगर कहीं भी ईसाई धर्म नाम का शब्द हो तो बाइबल पढ़ना बंद कर दो। पूरी बाइबल में कहीं भी ईसाई धर्म नाम का शब्द हो, मैं प्रचार करना बंद कर दूंगा। है ही, लेकिन यीशु मसीह ने ईसाई धर्म है, यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं बनाया। हालेलुया। एक बाप के बच्चा का नाम सोनू और मोनू है उसका, लेकिन वह है एक के बाप के। किसी का नाम अरमान, किसी का नाम जोन, किसी का नाम कुछ, किसी का नाम कुछ हो उसका, लेकिन वह है एक ही परमेश्वर के। तो जब है हम एक परमेश्वर के, एक परमात्मा के, एक ईश्वर के, तो फिर तो अब है कौन वो जात धर्म बनाने वाले? तो प्रभु यीशु मसीह ने जात और धर्म नहीं बनाई, वो सबका बाप है। आमीन। और हम सब उसके बच्चे हैं। जब पहला इंसान परमेश्वर ने बनाया, पहला आदम बनाया, फिर औरत बनाई, तो कोई धरती पे ऐसा बंदा नहीं जो उनकी जात बता दे, उनका क्या जात थी, क्या धर्म थी। तो सब भी तो सब सारे आदमी उसी एक आदम और उसी एक औरत में तो निकल के आए हैं। तो फिर कहाँ रह गया धर्म, कहाँ रह गया जात? हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कोई धर्म और जात नहीं बदलता। लोग जी आए जी मसीह लोग शायद धर्म बदले, एक प्रूफ नहीं है किसी के पास। लोग बोले जी एलियन देखा, एलियन देखा, आज तक किसी ने देखा ही नहीं, अफवाह है। उसी प्रकार कोई धर्म नहीं है कि यीशु बदले। हालेलुया। कितने बात समझ में आ रही है? प्रभु यीशु मसीह आए, क्यों आए धरती पे, ये समझना जरूरी है। कि मैं आपको वही बताऊंगा। उत्पत्ति 3 अध्याय हम पढ़ेंगे एक बार। एक आयत से इसमें लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दुरुस्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि तुम न तो उसे खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हो गया कि वो नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बनाए। 14 आयत को मैं पढ़ूंगा। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने यह क्या किया है? इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक स्थापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटा करेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच और तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा को और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में तूने आज्ञा दी थी, तू उसे न खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कंटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। सबका आमीन। अभी आपने समझना है, जब परमेश्वर ने पहला आदम बनाया धरती पे और औरत बनाई, तो परमेश्वर ने उनको बिल्कुल पवित्र बनाया। उनमें कोई पाप नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी। जो आदम कैंसर, सिर दर्द, बुखार, ये टेंशन, हाय बच्चे एक्सपायर हो गए, पति गुजर गया, वो कोई मौत उनके बीच में नहीं थी, कोई श्राप उनके बीच में नहीं था, कोई टेंशन उनके बीच में थी। वो इतनी आनंददायक जिंदगी जी रहे थे, वो बहुत आनंददायक जिंदगी थी। हालेलुया। जब परमेश्वर उनको बनाया, वो बिल्कुल एक शांति, कोई दुख नाम की शब्द में सुना तो दुख भी कोई चीज हो। लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि तुम सारी वाटिका के फल खा लेना,
लेकिन एक फल तुम कभी नहीं खाना जो भले बुरे ज्ञान का वृक्ष है। और शैतान ने कहा नहीं तुम खाओ, इससे कुछ नहीं होगा, परमेश्वर खुद जाना तो हमें बुद्धि मिलेगी। शैतान ने वो पकाए और हवा ने फल तोड़ा, खाया, अपने पति को दिया। उसके बाद उनकी जिंदगी में पाप आया, परमेश्वर से अलग हो गए, पाप आया, सिर दर्द आए, बीमारी आए, टेंशन आए, मौत उनके बीच में आई। उसके बाद उनकी जिंदगी नरक में श्रापित, एक श्रापित जिंदगी होगी। परमेश्वर ने कहा कि औरत में तेरे जब तू पीड़ा, जब बच्चे पैदा करेगी तेरे दुख ना बढ़ाऊंगा। और परमेश्वर का आदम तने अपनी पत्नी की बात मानी है, या धरती अब तेरे लिए ऊंट कटार उगावेगी, तू इसकी फसल खाओगा तो जरूर, लेकिन तेने बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पहले कांटे नहीं जामे धरती पे, परमेश्वर ने कोई कांटा इस धरती पे बोया नहीं था, सब अच्छी चीजें थी, अच्छी चीजें। जब औरत आदम ने और औरत ने पाप करा, उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि तुम तो ये धरती तुम्हारे लिए कांटे उगाओगी। कदे देखा, कदे खेत खाली छोड़ दिया, अपने आप गेहूं जाम गई हो, कदे बाजरा अपने आप जाम गया हो, लेकिन कांडे अपने आप जाम देंगे, झाड़ बोझड़े अपने आप जाम देंगे। तो परमेश्वर ने क्या कहा, तुम मेहनत गिल है, तुम पूरा खून पसीना एक करोगे जब तुम खान पाओगे। आज आदमी स्प्रे मार मार का जितनी फसल ले बनी उससे ज्यादा फसल पहले वैसे उग जाया करती, लेकिन जब आदम ने पाप करा तो उनकी स्ट्रगल बढ़ गया, उनके दुख बढ़ गए, उनकी चिंताएं बढ़ गई। और प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि मनुष्य के शैतान के वश में चला गया, पूरा पाप मच गया। जितना आदमी पाप में उतना शैतान के वश में, उतना जितना शैतान के वश में उतना ये एक कर्जे में होगा, ये दुख में होगा, ये हाय हाय करे, और ये मेरी संतान है। परमेश्वर ने बैठा कि इन आदमियों को मैंने बनाया, लेकिन शैतान इन पर कब्जा करे बैठा, अपने बीमारी ना पाप ने डाल कर। और प्रभु यीशु मसीह से लिए आया। परमेश्वर ने सब लोगों का प्रेम था। कितना मेरी बात समझ में आ रही है? बैठ कर। प्रभु यीशु मसीह सबसे प्रेम था, इसलिए प्रभु ने अपना प्लानिंग उनके लिए तोड़ी नहीं। वो दुख में थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं एक दिन जरूर आऊंगा तुम्हारे बीच में। अगर एक गाय का बछड़ा आप बांध दो और वो अपनी माँ के लिए रोवे, बछड़ा बंधे हुए, माँ बंधी हुई नहीं है, अगर बछड़ा नहीं जा सकता तो माँ तो वास करे। जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य पाप में हो गया, मेरे पास आ नहीं सकता, क्योंकि कोई बंदा अगर पाप में वो परमेश्वर के साथ जुड़ नहीं सकता। कोई ऐसा बंदा नहीं वो कोई जी मैं तो पाप भी करूंगा और परमेश्वर मेरे अंदर है, ये सब झूठी बातें हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पाप वाला व्यक्ति परमेश्वर के नजदीक नहीं जा सकता। और ये आस बंद कर दो कि स्वर्ग मिलेगा, कि हम पाप में स्वर्ग मिलेगा। परमेश्वर जो धरती पर किसी ने पाप वाले व्यक्ति ने पसंद नहीं करता तो स्वर्ग में कैसे ले होगा? तो परमेश्वर ने देखा कि ये लोग पाप में इतने बंद गए, ये मेरे करीब नहीं आ सकते, ये मेरे करीब नहीं आ सकते, मैं तो आजाद हूं, मैं तो इनके करीब जा सकूं। इसलिए यीशु स्वर्ग छोड़कर हमारे बीच में उतरे। आज तो 2024 साल पहले वो धरती पर इसलिए आए ताकि दोबारा हमने परमेश्वर से जोड़ सके, क्योंकि मनुष्य अपने आप परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। प्रभु यीशु मसीह आए और अपना जान दी क्रूस पे, दर्द सहन करा। और बाइबल लिखा कि जब परमेश्वर जब क्रूस पे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, तने मैं क्यों छोड़ दिया? प्रभु यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर ने कि तने मैं क्यों छोड़ दिया? क्योंकि सारी मानव जाति का पाप किसके ऊपर था उस टाइम पे? प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया था। जितने कोड़े यीशु मसीह का मारे गए, सारी मनुष्य जाति का पाप प्रभु को ऊपर चढ़ा था। और जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पाप था तो परमेश्वर ने उसके मुंह छुपा लिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पिता तूने मैं क्यों छोड़ दिया? प्रभु ने अपने बाप तो दूर क्यों होना पसंद करा थोड़ी देर के लिए, ताकि हम परमेश्वर के पास चले जाएं। अगर परमेश्वर पापी नहीं बनता, धरती पाक हमारे लिए कोड़े नहीं खांदा, तो हम कदे जिंदगी में परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। ऐसा कोई बंदा नहीं जो धरती पर अपनी मर्जी तक कर्म करे, धर्म करे और परमेश्वर ने खुश कर सके। कोई बंदा अपने पाप ना अपना आप नहीं धो सकता, ना कोई पानी धरती पे ऐसा कोई पानी नहीं है जो मनुष्य पाप ने धो सके, कोई ऐसा प्रसाद नहीं जो मनुष्य पाप ने धो सके, कोई ऐसा ज्ञान नहीं जो मनुष्य पाप ने धो सके। एक चिकड़ में बड़ा बंदा अपना आप ने नहीं धो सकता, दूसरा बंदा चाहिए जिसके पास पानी है। इसलिए यीशु मसीह धरती पाए ताकि आपने और मैंने साफ कर सके और दोबारा परमेश्वर से जोड़ सके।
प्रभु ने क्रूस पे जान दी, उसने दुख सहा, उसने इसलिए इतना दुख सहा, उसने पथरीली रास्ता में को चला ताकि हम स्वर्ग में सोने की सड़क पर चल सका। हालेलुया। तो जब मैं परमेश्वर से बात कर रहा था, परमेश्वर मैं क्रिसमस पे क्या वचन दूं, क्योंकि मेरे लिए एक पूरी एक भाग दौड़ होगा कि परमेश्वर तेरे लोगों तक बोलना किया मैंने। हालेलुया। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं लोग मेरे पास आए और मैं उन्हें एक खेल सा करूं मैं, क्योंकि मैं चाहूं कि मैं लोगों ने वो सच बताऊं जो परमेश्वर ने बोला है, जिसके लिए प्रभु इसमें धरती पर उतरे हैं। हालेलुया। जितना अंधेरा बढ़ा उतना चांदना भी बढ़ा है। जब मैं स्कूल टाइम में था 8वीं क्लास में, तो एक जर्नल में की सुना रहे थे कई बारी प्रे टाइम में, तो एक लड़का ने प्रश्न पूछा कि सबसे ज्यादा तारा कौन सा चमका है। कोई ध्रुव तारा, कोई कौन सा तारा बताओ, कोई कौन सा तारा, किसी ने नहीं पता। तो टीचर बोले कि बेटा किसी ने नहीं पता, तू ये बता दे कि है। तो उसने बताया जिस तारे पीछे ज्यादा अंधेरा होगा वो ज्यादा चमकेगा। है ना। और आज प्रभु यीशु मसीह क्यों, आज दुनिया क्यों प्रभु पीछे चल रही है? क्योंकि चारों साइड पाप पाप और परमेश्वर वो तारा है जो चमक रहा है सब जगह। हालेलुया। जब यीशु मसीह पैदा है तो लोग यीशु मसीह तक कैसे मिलना है? तारा देख के, कि बैतलहम का तारा देख। आमीन। और यीशु मसीह ने बोर का तारा कहा, शाइनिंग स्टार। परमेश्वर सिर्फ एक कथा कहानी करने के लिए धरती पर नहीं आए, सिर्फ प्रभु चमत्कार करने के लिए नहीं आए। चमत्कार तो एक चिन्ह थे, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं स्वर्ग से आया हूं। प्रभु ने कहा कि अगर तुम वैसे विश्वास नहीं करते मेरे पे, मेरे चमत्कार देखो, लंगड़े चला रहे, कोई नहीं चला सके आज तक धरती में। जन्म के मुर्दे 4 दिन के मुर्दे कब्र तक निकल ला रहे, किसी ने दिखे तो, किसी ने निकाल लिया तो दिखाओ, किसी कौन से भी किताब में। प्रभु ने कहा दिखाओ किसी ने जन्म के अंदर आंखें खोली हो तो। तुम वैसे नहीं मेरे पे विश्वास करते कि मैं स्वर्ग से आया, तो मेरे चिन्ह चमत्कार ने देखकर विश्वास करो जो कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। चिन्ह चमत्कार एक सिर्फ एक जरिया था ये दिखाने के लिए कि यीशु मसीह स्वर्ग से आया और वापिस स्वर्ग में ले जा सके। अगर मैं एक अनजान व्यक्ति ने बोलो बम्बई जाना है, उसने कभी बम्बई का नाम भी सुना, वो कैसे जाओगा? लेकिन एक व्यक्ति ने मैं उसने भेजू जिसे बम्बई का पूरा रास्ता दे रहा है, तो मुंबई से लेकर भी जा सका, आ भी सके। तो स्वर्ग में कोई जा सकता जब तक स्वर्ग का एक व्यक्ति जो जिसने स्वर्ग का पूरा बेरान जान वो साथ ना हो। तो यीशु मसीह ने पता था कि कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता जब तक किसी ने रास्ता दिखा जाए। तो यीशु मसीह धरती पाए और ये बताया कि स्वर्ग का रास्ता कौन है? प्रभु ने कहा मैं हूं। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि स्वर्ग का रास्ता मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। जीवन में हूं, सच्चाई में हूं। और प्रभु खुद पापी बने ताकि हमने परमेश्वर से जोड़ सके। और आज शैतान चावे की है, आज 2024 में मैं आपने क्या बताने के लिए आया हूं? इस क्रिसमस में मैं आपने क्या बताने के लिए आया हूं? मैं ये बताने के लिए आया हूं कि ये शैतान आज भी वही प्लानिंग जो उसने आदम और हवा के बीच में रखी थी, आज भी वो ये चाहे है कि कोई नहीं तुम प्रभु मत ले गए लेकिन पाप करो। ये अच्छी चीज है, देखो इसने आज भी शैतान पाप में लोग लेकर जाना चाहे, क्योंकि शैतान एक बात जाने कि मैं परमेश्वर से इन्हें दूर कर नहीं सकता अगर इनके बीच में पाप नहीं डालू। तो जिस दिन मैं इनके बीच में पाप डाला, ये कितना कुछ करेगा, परमेश्वर दूर है फिर। और यीशु मसीह क्यों धरती उतरे? सिर्फ पाप ने दूर करने के लिए। वो खुद पापी बनेंगे ताकि मनुष्य पाप ने दूर कर दूं। अगर आज हम प्रभु ने मानना है, अगर हमने अपने आप को पवित्र नहीं कराया, तो हम परमेश्वर ने ले कभी परमेश्वर में नहीं है। कितने मेरी बात समझ में आ रही है? आज देखो यूट्यूब ने चेक करके, देखो फेसबुक ने चेक करके, इतना शैतान ने पाप डाल, इतना नंग धड़ंग, इतना जो एक्टर जिस हीरोइन के एक्टर्स के जितने छोटे कपड़े होंगे वो ज्यादा ऊपर है टॉप में। वजह क्या है? पाप शैतान कर रहे। आज नॉर्मल सी बात होगी, पहले की पुरानी फिल्में देखो 1960 की, सब पे फिल्में होया करती, बिल्कुल सब पे पूरा परिवार बैठ के देखा है। धीरे धीरे शैतान क्या कर रहे हैं? पाप में आज पता ही नहीं हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, लड़का लड़का दोनों एक। इतना पाप फैल चुके हैं। जो बहू आप करा देखो नहीं घूंघट डाले, उन्हें इंस्टाग्राम पर देखो सब कुछ उगड़ा हुआ उनका, होवे कि नहीं होता? शैतान धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल कर ला रहा है और सब लगा हाय जी नॉर्मल है। तो और लोगों ने पता नहीं कि शैतान दोबारा उन्हें
पाप में डालना रहता कि ये चीजें, ताकि ये नरक में जा सके, क्योंकि ये अंत समय, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अंत समय शैतान अपनी पूरी प्लान पे मैं कितने लोग नरक में लेकर जाऊं। और प्रभु ने कहा जो मेरे पे विश्वास करेगा मैं न पाक साफ करूंगा, पवित्र करूंगा और अपनी प्रजा करूंगा, शैतान का उन पे कोई अधिकार नहीं होगा। हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर की प्रजा तो शैतान का आप पे कोई अधिकार नहीं, शैतान अपने चाह को पाप में ले जा नहीं सकता। आमीन। शैतान ने बेरा था कि मैं आदम ने हव्वा ने परमेश्वर की जो प्लानिंग है, जो भी शांति के साथ जी रहे हैं एक आनंद इनकी जिंदगी में, मैं इनका आनंद कदे नहीं छीन सकता जब तक इन्हें पाप में डालूं। इसलिए शैतान बार बार ये कंधा रहा। शैतान ने ये नहीं कहा कि तुम परमेश्वर से मिलना बंद कर दो। शैतान ने के बाद क्या फल खाओ, परमेश्वर ने मना कराया था तो कोई बात नहीं, तुम खाओ मरोगे नहीं। आज भी शैतान के आज भी केक हुए यार की दोस्त है, यार की शादी है, तू डांस कर ले, तू फिल्म में तू गा ले। शैतान आज भी था कोई नहीं, दोस्त नाराज न हो तू एक पैग मार ले, कदे रिश्तेदार नाराज न हो जाए। आपकी वो एक बीड़ी परमेश्वर दूर करा आपने और आपको लगा नॉर्मल है। यीशु मसीह क्यों पैदा हुए? अगर सब कुछ चल रहा था, सब कुछ अगर मनुष्य अपना आप में पाप साफ कर सके तो यीशु मसीह आने की जरूरत नहीं होती। प्रभु इसलिए पापी होने था कि आपने मैंने पाप तो दूर कर सके। हालेलुया। लेकिन शैतान आज जो पाप लोगों ने, जब बच्चा 17 साल का जड़ता नहीं पहले, आज तक अगर 40 साल 50 साल पहले बात करें, जो पाप का बारे हम लोग बच्चे ने 17 साल का मेरा लग जाता है, 5 साल का मेरा है। आज 5 साल में मेरा किए पाप है। आज सब ने मेरा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की चीज हो है। शैतान धीरे धीरे बच्चे ने नॉर्मल कर ला रहा है। पहले पूरी ड्रेस हो जाती, पूरा ढक्कन चल रहे थे, अब धीरे धीरे ये खुल गया, वहां तक खुल गया, ये हो गया वो हो गया, थोड़ा कटियाटा मार दिया, थोड़ा पीछे तक पीछे से थोड़ा दरवाजा खोल दिया, थोड़ा आगे तक खोल दिया। हम कुछ दिन पहले अभी हम ड्रेस खरीद रहे थे तो मम्मा जी की ड्रेस ले रहे थे, तो हमने उनसे बोला स्पेशल ड्रेस वाला था कि आगे का ये फिट पूरा फिट करना, पीछे कपड़ा लगाना। लोगों तुम है कौन, मतलब पीछे तक बंद करवाओ आगे तो बंद करवाओ। लोग लेडीज तो से स्पेशल आऊं कपड़े लगवा कर पूरा गला खुला करवाना था, मगर वो नहीं, हम क्रिश्चियन लोग हैं। हालेलुया। मगर हमने पता इज्जत क्या चीज है। वो लेडीज तो स्पेशल एक्स्ट्रा कपड़ा लगवा कर ये करेंगे पूरा। शैतान धीरे धीरे सब नॉर्मल कर ले रहे हैं और शैतान चाहे कि लोग पाप में जावे और परमेश्वर दूर हो में। शैतान ये चाहे कि लोग पाप में जाओ और परमेश्वर दूर हो में। आज बच्चे ने आप नॉर्मल चीजें दिखाओ, देखेंगे नहीं। उन्हें शॉर्ट वीडियो दिखाओ, 1 मिनट में देखेंगे। हालेलुया। आज जिस सॉन्ग में सब तक गंदे शब्द होंगे वही सब तो ऊपर है, उसे के व्यूअर सब आ गए हैं। वो है उस पर देखो इतने मिलियन, इतने जिस पर सब तक गंदे वर्ड जो गा देगा नहीं तो वो, और सब लोग कूदते उनके ऊपर। यीशु मसीह आए ताकि आप पाप से बाहर आ सको। आज बस मैं आपने एक ही चीज बताने के लिए कि परमेश्वर इसलिए जन्म लिया, इसलिए प्रभु ने जन्म लिया ताकि हम पाप तो दूर होगा, परमेश्वर से मिल सका। और आज वही दिन है जब यीशु मसीह पैदा हुए थे। तो आज हमने उसी दिन को समझना और ये समझना है कि हम दोबारा परमेश्वर के साथ जुड़ा। नहीं आपने एक आके सिर्फ ये प्रीच करता है कि मरियम का पैदा हुए जी, लेकिन आपने क्या मिला? आप वही जाओगे, ना मेरा काम बना ना परमेश्वर बना। हालेलुया। यीशु मसीह कुंवारी मरियम का पैदा हुए, वो आदमी का पैदा नहीं हुए, वो परमेश्वर की आत्मा और औरत का पैदा हुए ताकि औरत की आदर न ऊपर कर सके। परमेश्वर क्रिसमस दिन के जब पैदा हुए तो उस दिन औरत की इज्जत ऊपर हुई है। उससे पहले लोग औरत ने कुछ नहीं समझा रहे। अगर 2024 साल पहले की बात करा, औरत की वैल्यू नहीं थी। और यीशु मसीह पैदा हुए कुंवारी का, एक औरत का, प्रभु ने इज्जत ऊंची कर दी। हालेलुया। और शैतान आज सबसे ज्यादा किसके पीछे लग रहा है? औरत का, बहना का। आज आप जाओ इंस्टाग्राम पे, इतने जेंट्स नहीं पाओगे पूरी फिल्म बना दे जितनी लड़कियां पाओगे। जिन लड़कियां ने घरानू सोते नहीं सर मिलनी चाहिए, उसने फेसबुक पे देखो जाके, इंस्टाग्राम पे
मुक्के पावे। हालेलुया। परमेश्वर ने इज्जत औरत की बढ़ाई और शैतान आज औरतों का पीछे बहना पीछे लग रहा है। इतने छोटे कपड़े जेंट्स के नहीं है जितने औरतों के में। जाओ दिल्ली में, जाओ नजदीक कहीं भी जाओ, और आजकल नॉर्मल है। जिसका ज्यादा पेड़ दिख गया, जिसका ज्यादा पैर दिख गई, उसके कपड़े टॉप है। आज ये जमाना है। और परमेश्वर ने जब पाप करा तो वो शैतान उन्हें पता चला कि हम नंगे हैं। आदम और औरत ने पता चला कि हम नंगे, तो उन्होंने अपने आप को लंगोट बना लिए, अंजीर के पत्ते तोड़ गए। अब अंजीर पत्ते कितने दिन डट सके? 5 दिनों में सूख जाएंगे, 3 दिनों में सूख जाएंगे, फिर डट जाएंगे, फिर नंगे के नंगे। परमेश्वर ने क्या किया? मेमना बलिदान करा और उनका अंग रखा बनाया ताकि वो पूरा सेफ रहे। मेमना कौन था? वो यीशु मसीह। प्रभु ने कहा तुम पाप में होने कारण तुम इसलिए नंगे हो। प्रभु ने अपना आपको जान दे दिया, अपने बलिदान दिया ताकि मैं तुमने कवर कर सकूं। और आज भी वही नंगापन परमेश्वर जो हम पाप की वजह से कर रहे हैं, परमेश्वर ने वो अपने अपने लहू से अपना बलिदान देकर कर दिया, कवर कर दिया। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा जो मेरे पे विश्वास करेगा मैं उसने पाप साफ करूंगा, उसके सारे पाप ने धो दूंगा। और जब मनुष्य के पाप दूर होवे, शराब खत्म होवे, बीमारियां खत्म होवे, सब चीजें खत्म होवे। हालेलुया। फिर सारी चीजें लाइन पानी शुरू हुए। कि कितनी सारी गवाही हम चर्च में हर संडे सुना, हर संडे। कितनी बड़ी बीमार, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उसने जवाब दे दिया, सारी जगह घूम लिया जी, पैसा वेस्ट कर लिया। तो डॉक्टर ने बोला अगर आज सेवा कर लो, अब तो लगा जी लाकड़ी उठ जाओगी। और चर्च में एक प्रेयर हो रही है, वो तौबा कर ले रहे, अपनी जिंदगी परमेश्वर ने दे ला रहे, और सारी बीमारी डाल रही। वो कैसे डाल रही बीमारी? क्योंकि जैसे हम प्रभु ने कबूल करा तो परमेश्वर हमने वो उस शराब तो जो शैतान आज्ञा ना मानने कारण आई थी, वो चीज हटा है। आप एक पेपर ले लो, पेपर पे गोल धारा लगाओ, उसने कॉपी मशीन में निकालो, क्या दूसरा पेपर साफ लिखड़ेगा या गोल धारा लगे लिखड़ेगा? गोल धारा लिखड़ेगा। वो सेम तो बानू कानू होगा। तो जब आदम ने हमारा पाप करे तो उनका जो बच्चे पैदा हुए वो सारे पाप तब पैदा हुए। तो जो श्राप उनके अंदर थे वही बीज उनके अंदर गया। आपने देखो जो गेहूं की अलग अलग किस्म हो, कोई ये नंबर का बीज, ये नंबर का बीज। अगर दाना मरा मरा से होगा तो फसल जब वो गेरोगे तो कैसा दाना निकलेगा? वही मरा मरा। अगर बीज अच्छा होगा तो क्या निकलेगा? अच्छी फसल आओगी। तो वही बात है, जब पाप आदम ने हवा कर दिया तो उसके बाद अच्छी फसल कहां था? कदी सब पाप तो पैदा होते गए। और प्रभु ने अपनी जान देगा, हमने तो मनुष्य तो है। प्रभु ने जो मेरे में विश्वास करेगा मेरा लहू उसके लिए बहाया गया। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम परमेश्वर विश्वास करा, परमेश्वर हम श्राप पाता है जो आज्ञा ना मानने का आदम की कारण आई थी, वो सारी हमारी जिंदगी तट है। वो श्राप, वो बीमारियां, वो टेंशन, वो सब चीजें हटती जावे। हालेलुया। तो परमेश्वर इसलिए पैदा हुए ताकि हमने दोबारा उस परमेश्वर से मिला, पाप ने बीच में हटा गए। क्योंकि मनुष्य के और परमेश्वर के बीच में सिर्फ एक चीज थी जो पाप थी, जो शैतान ने डाला था। और जब वो पाप हटाए बीच में थे तो परमेश्वर हुए है और बंदा हुए, फिर वो एक हुए। हालेलुया। आज परमेश्वर आपने एक करेगा। आमीन। छोटा चर्च। हालेलुया। आज आपका और मेरा यहाँ पे आने का सिर्फ एक मकसद होना चाहिए कि हाँ आज हम तौबा करेंगे उस पाप, तो वो पाप कुछ भी हो उसका है, वो झूठ बोलना उसका, वो चोरी करना उसका है, वो एक छोटी सी चोरी हो उसका है, वो एक छोटा सा पैक हो उसका है, वो एक छोटा सा नशा उसका है, जब हमने परमेश्वर दूर कर रहे हैं। 2025 में हम ऐसे नहीं जावांगे। अब कुछ दिन बाद नया साल आने वाला है, कुछ लोगों के लिए वो ऐसे ही होगा। वही दिन आज से चल रहे हैं, वही रात में, वही सुबह उठ कर जी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू, और कुछ नहीं लोगों का बदल रहा होता। वही बोझ, वही टेंशन, वही सब कुछ, बस व्हाट्सएप पर स्टेटस पे क्या हैप्पी न्यू ईयर, और कुछ हैप्पी नहीं होता। वही 2023 में था, वही 2024 में जा रहा है, वही 2024 में थे, वही 25 में लेकर चले जाओगे। हैप्पी होना चाहिए, रियल वाला हैप्पी। जब आप बोलो तो दिल मतलब हाँ सच में हमारी जिंदगी हैप्पी है। आमीन। और परमेश्वर चाहो कि आपकी जिंदगी असली वाली हैप्पी हो,
ताकि आप जब नया साल पे हैप्पी न्यू ईयर बोलो तो आपने पता चला सच में मैं झूठ नहीं बोला, मेरी जिंदगी हैप्पी हो चुकी है परमेश्वर में। आमीन। और ये कब पॉसिबल है? जब हम परमेश्वर के करीब जावांगे। और परमेश्वर के करीब कैसे जाया जा सके? सिर्फ ओनली वन वे है, एक तरीका, ओनली परमेश्वर के पास जाना, पाप से तौबा करना। आपके और परमेश्वर के बीच में सिर्फ अगर कोई दूरी है वो पाप है। बिना पाप के कोई दूरी आ नहीं सकती। आमीन। आज हम एक फैसला करेंगे, क्या तो जो बुराई हमारे बीच में है, वो पति के साथ झगड़ा करना उसका, वो अपने पति छोड़े कहीं और नजर करना उसका, वो अपनी पत्नी छोड़े किसी और नजर करना उसका, वो कोई किसी इंस्टाग्राम पे कुछ नकली शकली मैसेज करनी उसके, कुछ गड़बड़ वाले मैसेज करने उसके। आज उन सब चीजें तौबा कराएंगे और सच मात यीशु आपकी जिंदगी में पैदा होगा फिर। आमीन। अगर आज आपने फैसला लिया तो सच में वो यीशु आपके बीच में आपके अंदर पैदा होगा। नहीं तो आप आए हो डांस करके ऐसे चले जाओगे, खाना पीना बने आप खा के चले जाओगे, यीशु तो पैदा नहीं हुआ फिर आपके बीच में। अगर आज कौन सा दिन है? क्रिसमस, यानी यीशु मसीह का जन्म। तो आपके अंदर यीशु पैदा होना चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में यीशु पैदा नहीं हुआ तो फिर क्रिसमस मनाने का कोई फायदा नहीं हुआ। फिर वैसे भी लोग अन्य जाति में तो डांस कर रहे हैं कहीं पे, आप भी कर रहे हो प्रभु की गीता में। आज परमेश्वर आपके अंदर पैदा होना चाहिए। आज आप तौबा करोगे, यीशु आपके अंदर पैदा होगा और जिंदगी चेंज